क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज़ 3:5. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस एंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. पहले आपको क्या दिया हुआ है वो लिखते लेट, क्योंकि आपको रेशियो दिया हुआ है रेडियस का तो हम R1 एंड R2 ले लेते. दो सर्कल बोला है, बी द रेडियस ऑफ टू सर्कल. ठीक है, अगर R1 और R2 बोला है, हमने R1 एंड R2 एज्यूम किया, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस पूछा है. तो R1 जिसका रेडियस है उसका सर्कमफेरेंस के लिए हम एज्यूम करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C1. ठीक है, जिसका रेडियस 1 है, और दूसरे के लिए हम एज्यूम करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C2. ठीक है, अभी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, क्योंकि R C1 की बात करें तो हम R1 आएगा 2πr2, 2 से 2, R से R कट हो जाएगा, तो R1/R2 जो है वही आपका सर्कमफेरेंस आ रहा है. सर्कमफेरेंस का रेशियो आ रहा है, दैट इज 3/5 विच विल बी इक्वल टू 3:5. तो यहाँ पे आप स्टेट करिए, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस इज, हेंस द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज हाउ मच, 3:5. ठीक है, सेकेंड आपको पूछा है द रेशियो ऑफ देयर एरिया. तो लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ टू सर्कल. ठीक है, तो रेशियो पूछा है तो A1/A2. A1 किसके लिए, R1 वाले रेडियस के लिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², लेकिन A1 है तो R1, πr² A2. पाई से पाई कट हुआ और यहाँ पे आपके पास बच रहे हैं R1/R2, दोनों स्क्वायर में, तो हम उसको द होल स्क्वायर कर देते. R1 की वैल्यू है आपके पास, रेशियो दिया हुआ है ना 3, तो R1 की आपकी क्या है 3/5. ठीक है, और ये द होल स्क्वायर, 3 3 = 9/5. तो क्या रेशियो आया 9:5. तो आप लास्ट में स्टेट करेंगे, हेंस द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज़ 9:5. सॉरी 5 5 = 25. तो यहाँ पे आएगा 9:25. ये जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड. ओके.